देने के लिए धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ पहली बार आने के बाद। और बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी लोग बात कर रहे थे। काफी एक्साइटेडमेंट है और सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आज कई दिनों से अशोक सर बता रहे थे कि सर एक बार आप जूम पे आइए। मैं बोला अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। और मैं देखा कैलेंडर में कि 18 तारीख को कल ही है, तो कल ही करना है सुबह में। तो मुझे याद आया कि अच्छा मीटिंग करना है कल ही। मैं फटाफट से तैयार हुआ और आप लोग के बीच आकर के बात करने के लिए आए हैं। और अभी जिन्होंने परिचय दिए, एक्चुअली मैं सबका नाम तो नहीं जानता अभी। और लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। तो आज का प्रोग्राम में मैं आप सभी लोगों से कुछ बात करना चाहूंगा, लेकिन मेरा परिचय मेरे बारे में बता चुके हैं। अभी जो आपके सामने जो आए थे वो सारी चीज आपको बता चुके हैं। तो हम चाहते हैं थोड़ा सा हमें स्क्रीन शेयर करने का। हाँ है परमिशन, ठीक। ठीक है ठीक है। तो आप सभी के बीच में हम आज थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, मुश्किल से सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर ही होंगे। नए लोग तो उम्मीद कम है। सारे डिस्ट्रीब्यूटर ही होंगे, तो आज हम लोग थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। हाँ, उपेंद्र साव, थैंक यू सर, धन्यवाद आपको। और एक्चुअली हम नाम नहीं याद था, मैं देखा नहीं आपको। मैं केवल आप ही को देख रहा था, नाम नहीं देख रहा था। इसीलिए छूट गए आप। तो आप सभी लोग जितने भी लोग आए हैं बहुत अच्छे हैं। और मैं पहली बार अभी आप सभी के बीच में आ रहा हूँ। 85 लोग आ चुके हैं। और शायद आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी लैंग्वेज को, तो आप समझ रहे होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो उसी के ऊपर आज हम लोग थोड़ा था बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। मेरी कहानी आप सभी लोग जानते हैं, यूट्यूब पे देख चुके हैं, आरबीसी पर देख चुके हैं। तो मैं उसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सीधा मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि टाइम बहुत कम है। तो समय कम है, तो कम समय में ज्यादा काम हो जाए, बहुत अच्छा है। हाँ, क्लियर है? स्क्रीन दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है, ओके। यस यस यस। सबसे पहले हम सबके गुरु माता, गुरु पिता, प्रोफेसर सर रत्ना मैडम के चरणों में सादर चरण स्पर्श है सर। और हम सभी के फाउंडर, डीएक्शन के फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजिन सर को भी गुड मॉर्निंग। अभी हमारे बीच जिन्होंने हमें सिखाया है, आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उसका सबसे बड़ा योगदान हमारे गुरुजी अग्रवाल सर का था, जो कि आज इस दुनिया में नहीं। लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजें हमें दी हैं, जिसको लेकर के हम अभी आगे बढ़ने वाले हैं। तो वो आज नहीं है, थोड़ा दुखी है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि वो रहते थे तो हम लोग बहुत निश्चिंत रहते थे, कुछ भी होगा तो सर है ना, टेंशन नहीं लेना। लेकिन अभी थोड़ा सा वो चीज का थोड़ा कमी है कि पीछे एक आदमी थे जो नहीं है अभी। मेरा परिचय, मेरा औरंगाबाद बिहार से बिलोंग करता हूँ। और मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। क्योंकि एक चीज आप लोगों को भी मैं बता देना चाहूंगा कि सफलता का कोई कनेक्शन पढ़ाई लिखाई से नहीं। अगर आपके दिमाग में ये बैठा है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, ये सब फालतू की बात है। सफलता का कोई कनेक्शन दूर दूर तक पढ़ाई लिखाई से नहीं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं हम पढ़ लिखेंगे तब सफल होंगे, ये आपका भ्रम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी आदमी लाखपति बन सकता है, कोई भी आदमी करोड़पति बन सकता है। ये सब कुछ प्रूफ हो चुका है। 10वां फेल सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान बन सकता है। आप सोच के देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। 10वां फेल सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान बन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सफल होने के लिए आपको एक एक प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको एक रास्ता चाहिए। और उस रास्ते में आप अपनी पूरी लगन के साथ अगर आप लग जाते हैं तो आप सफल निश्चित रूप से हो सकते हैं। तो पढ़ाई लिखाई का बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक। मेरे पास जब मैं शुरू किया था तो इसी साइकिल से शुरू किया था। आज मेरे पास इतनी सारी गाड़ियां आई। कार की बात करें तो ये मेरे पास तीन तीन कार आई। घूमने की बात करें विदेश यात्रा, तो अभी तक 6 विदेश यात्रा कर चुके हैं। 7वां विदेश यात्रा अगले महीने में 10 तारीख को मलेशिया जा रहे हैं। तो ये सब कुछ डीएक्शन से मुमकिन हुआ है, ये सारे कुछ डीएक्शन से मिल सकता है। लेकिन जब हम आए थे तो हमें विश्वास नहीं था कि ये सारी चीजें मिलेगा। कैसे मिला? एक चीज करने से मिला। क्या मिला? जब मैं इस बिजनेस को कर रहा था, तो करते करते एक समय आया जब 25,000 की इनकम पे मैं पहुंच गया था। और 25,000 रुपया जब महीना आने लगा तो मैं डीएक्शन में थोड़ा काम ढीला कर दिया। ढीला करने का मतलब ये हुआ कि मैं मीटिंग सीटिंग में जाना बंद कर दिया। मेरे गुरुजी ने मेरे से पूछे कि तुम मीटिंग में क्यों नहीं आता है। मैं बोला मीटिंग में इसलिए नहीं आता हूँ क्योंकि आप लोग एक एक चीजवा मीटिंगवा में बकते हैं बार बार, तो हम काहे ला जाएं, जाके झूठों का अपना माथा खराब करें। हम जेबे नहीं करेंगे।
4 बार मीटिंग हुआ, चारों बार नहीं गया। मीटिंगवे के दिन हम चल जाते थे सिनेमा देखने, बात अब नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही चीज बैठा हुआ था कि हमको 25,000 रुपया महीना इंजीनियर बन के कमाना है। लेकिन जैसे ही डीएक्शन में 25,000 आने लगा, मेरा दिमाग खराब हो गया। माय डियर फ्रेंड, हर आदमी का एक झोला होता है। झोला मतलब सामान रखने वाला बैग, थैली। हर आदमी के पास अपना एक झोला है, और उस झोला में जितना कैपेसिटी है उतना ही जाएगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं जाने वाला। कोई 25,000 में पगलाएगा, आप लोग की टीम में भी पगलाएगा, ऐसा मत समझिए खाली हम ही पगलाए थे, आप भी पगलाइएगा। हर आदमी के पास एक झोला है। कोई 25,000 में पगलाएगा, कोई 50,000 में पगलाएगा, कोई 1 लाख में पगलाएगा, कोई कोई तो 5,000 में पगला जाएगा। 5,000 आने लगेगा, सीनियर के बात मानना बंद। 10,000 आने लगेगा, सीनियर के बात मानना बंद। अब सीनियर आप थोड़े हैं, अब हम सीनियर हो गए, अब तो हम साहब हो गए। सुने ना फिल्म में है ना, साला मैं तो साहब बन गया। वो 5,000 में साहब बन गया, कोई 10,000 में साहब बन जा रहा है, कोई 20,000 में साहब बन जा रहा है, कोई 50,000 में साहब बन जा रहा है। ये समुंदर है। ये डिएक्शन जो है ना, ये समुंदर है पैसा का। और इस समुंदर में आप चम्मच लेके गए हैं पानी निकालने हैं, तो निकलेगा कितना पानी लेके आइएगा आप। यहाँ तो मोटर फिट कर देने का समय आ गया है। मोटर फिट कर दीजिए, कंटिन्यू पानी आते रहना चाहिए। तो यहाँ क्या है, अनंत सागर है। तब हमारे सर ने एक चीज हमें बताया, एक चीज कि 25,000 रुपया तुमको तो आता है बेटा। जी सर। तुम्हारे टीम में कै को के 25,000 रुपया आता है, जरा ये हमको बता दो। मैं बोला मेरा टीम में किसी को 25,000 नहीं आता है, सबको आता है 5,000, 10,000, 15,000, बस इसी तरीके में सिमट गया है सब। बोले कि अगर तुम मीटिंग में नहीं आते हो इसलिए कि तुमको मालूम है, तो एक काम करो, अगला बार जब मीटिंग होगा तो तू ही मीटिंग लो, आओ। हम बोले ठीक है, ये कौन सा भारी काम, आतना मीटिंग सुना है तो दे देंगे। मैं गया मीटिंग में, स्टेज पे चढ़ा। पहली बार उस दिन हमको चढ़ाया गया 500 आदमी के बीच में। जब मैं स्टेज पे गया तो पता नहीं क्या हो गया, अचानक हमको जाते ही मैं देखा भीड़ को, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं बोला इधर से तो एक ही आदमी दिखता था स्टेज पर, ऊपरे चढ़े तो 500 आदमी दिख रहा है। मेरा पैर हाथ कांपने लगा, मेरा पसीना आने लगा। माइक मात्र मुश्किल से 250 ग्राम का माइक होगा। उस दिन पता नहीं कैसे उसका वेट बढ़ गया, 5 किलो का हो गया। मैं दोनों हाथ से उसको पकड़ा हुआ था, वो भी हिल रहा था। मैं बोला गजब, आज क्या हो रहा है। मैं बोला कि सर बोले कि चलो शुरू करो। तो मैं बोला अब मैं अपना परिचय देना था, मैं कर रहा था। 4 बार मैं किया, मैं नाम तक भूल गया कि मेरा नाम क्या है। सर हमको बोले कि चलो हो गया, हो गया, समझ में आ गया, तुमको कितना मालूम है। मुझे उतार दिए स्टेज पर से। लेकिन जैसे ही मैं नीचे गया, मुझे फट से नाम याद आ गया। मैं बोला सर दोबारा आना चाहते हैं, बोले जी नहीं। फिर हमको बैठा के समझाया कि जिस दिन जो लीडर स्पीकर जो स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा है, अगर उस तरीके से तुमको बोलने आ जाएगा, तो तुमको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो जो उस लीडर के पास है वो सब तुम्हारे पास होगा। उस दिन से मेरा सपना बदल गया। मैं सोचा कि बहुत बढ़िया है कि लोग एके बतिया बार बार बकता है, क्यों, जल्दी याद हो जाएगा। हम पहले क्या सोचते थे, जइबे न करेंगे मीटिंग में, एक के बतिया बार बार बकता है, जइबे न करेंगे। लेकिन अब मेरा सोचने का तरीका क्या हो गया कि अब तो हम बार बार जाएंगे, ताकि इसको जल्दी हम याद कर ले। क्योंकि एक के चीजवा तो बार बार बकता है, तो सब कोई तो एक एक गीतवा गाता है। तो जब एक एक गीतवा गाने से अगर सब कोई लखपति बन सकता है, तो वो गीतवा हम हूँ याद कर लेते हैं, और उसको याद करके हम भी उस गीत को दोहराना शुरू करते हैं। और जैसे ही हम दोहराना शुरू किए, रियली में उन्होंने जो बताया था वो सब कुछ सही हुआ। क्योंकि जो जो चीज उस लीडर के पास था, उस दिन जो लीडर आए थे मीटिंग देने, उनकी इनकम 1 लाख से ऊपर थी, उनके पास 4 व्हीलर था, वो फॉरेन ट्रिप जा चुके थे, उनका एक नाम पहचान था, सब कुछ था उनके पास। तो मुझे लगा कि अगर इनके जैसा हम बोलना सीख जाएंगे, तो हमें भी ये सब मिल सकता है। तो सर ने मुझे एक चीज सिखाया था कि जितना जल्दी हो सके, ये लीडर जो भी है आपके स्टेज पे जो भी आ रहे हैं, उनसे जितना जल्दी हो सके अपने सीनियर से माइक छीनो। सबसे पहला टारगेट बनाओ कि सीनियर से माइक छीनना है। मैं बोला ठीक है सर। तो सीनियर तो आप ही हैं, तो छीनेंगे तो आप ही से हम। मार्कर छीनो उससे, सबसे पहले मार्कर छीनो उससे, जो मार्कर लेके वो लिख रहा है, वो मार्कर को छीनो। छीनने का मतलब ये नहीं कि आप अपना दबंगई लगा के छीन रहे हैं, आप अपना ताकत लगा के छीन रहे हैं। छीनने का मतलब ये हुआ कि आप अपने अंदर परिवर्तन ला करके छीन रहे हैं। जब आप अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे और अपने सीनियर से माइक छीनेंगे, बहुत लोग रोने लगते हैं, सीनियर मीटिंग देने नहीं जाते, अरे सर कैसे होगा कैसे होगा। बहुत अच्छा है कि नहीं आया, आज तो आपको मौका है अपने आप को प्रूफ कर देने का। आपका सीनियर अगर आपके यहाँ मीटिंग देने नहीं आता है, घबराइए मत, ये आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है। ऐसा अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलता है। आप इस मौका का जबरदस्त फायदा उठाइए। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, सर मीटिंग लगा के बोल दिए ना तबियत खराब है, बोला तो यार 100 को आदमी आके बैठा है यहाँ मीटिंग में, टिकट लगा के बैठा हुआ है, आप बोलते हैं आपका तबियत खराब है, तो यहाँ मीटिंग में संभालेगा कौन। सर बोले कि ठीक है, तो तुमको देखना है देखो, नहीं देखना है तो बोल दो सबके घर जाने के लिए। हम बोले गजब आदमी, तो बीच मजेदार में फंसा दिए हमको। तो ऐसा ऐसा कई बार हमको फंसाया गया।
और नतीजा क्या हुआ, मजबूरी में हम गलती सलती जे बुझाया से बके, बकते 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 आज बकना शुरू हो गए, आज बोलने आ गया। तो आपको भी ऐसा ही करना, आप धीरे धीरे सब कुछ बोलना सीख जाइएगा। बस जरूरत क्या है, जितना जल्दी हो सके अपने सीनियर से माइक मार्कर छीनिए। तो आप पहला टारगेट बनाइए कि जितना जल्दी हो सके हमको छीनना है और हमको स्टेज पे जाना है। तो इस तरीके से हम बात करना शुरू किए, मीटिंग देना शुरू किए। जब हम शुरुआत किए तो सेंटर मीटिंग का हमें एक चीज समझ में आ गया कि ये बिजनेस का जड़ है मीटिंग। वो मीटिंग के बिना कुछ नहीं होगा। मीटिंग इज द ऑक्सीजन ऑफ दिस बिजनेस। इस बिजनेस का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। अगर आपका ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तो आप मर जाएंगे। और अगर आपने इस बिजनेस में मीटिंग नहीं किया तो आपका बिजनेस मर जाएगा। वो चाहे होम मीटिंग हो, सेंटर मीटिंग हो, जूम मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग, मीटिंग शब्द जहां घुस गया छोड़ना नहीं, क्योंकि वो ऑक्सीजन बट रहा है। जाइए अपने अंदर ऑक्सीजन डालिए, जितना ज्यादा ऑक्सीजन डालेंगे उतना ज्यादा लाइफ बढ़ जाएगा, आपको जीने की ताकत बढ़ जाएगी। तो मीटिंग तो कभी नहीं छोड़ना, मीटिंग तो मैं कभी भी नहीं छोड़ा। मीटिंग के लिए मैं जहां जहां मुझे मालूम चला जाना है मैं सब जगह गया हूँ, चाहे दार्जिलिंग हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो कहीं हो। जहां भी मीटिंग जाना पड़ा मैं गया। ट्रेन में लटक के जाना पड़ा, लटक के गया। भीड़ में जाना पड़ा, भीड़ में गया। नीचे बैठ के जाना पड़ा, नीचे बैठ के, जैसे जाना पड़ा मैं गया। क्योंकि हमें मालूम चल गया था कि बिना सीखे कुछ होने वाला नहीं है, सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आपको मीटिंग ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। मैं गया, मीटिंग ट्रेनिंग में गया, जाकर के सीखा, सेंटर मीटिंग के चालू किया, सेंटर मीटिंग किया। सेंटर मीटिंग करने के बाद धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा। बहुत सारे सेंटर पे अजीब अजीब किस्म के लोग आते थे, अजीब अजीब लोग। ऐसा ऐसा लोग आते थे जैसे कोई आया एकदम बूढ़ा बूढ़ा बैठा हुआ है मीटिंग में, मेरा चार गो बूढ़ा बैठा है, चार गो बूढ़ी बैठी हुई है। तो कई लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि ये लड़का जो है अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहा है, ये सब के पीछे मीटिंग दे रहा है, ये लोग को क्या समझ में आएगा, ये बूढ़ा बूढ़ी को क्या समझ में आएगा, ये लोग जुड़ भी जाएगा तो क्या करेगा। हम बोले यार गजब आदमी है। लेकिन हमारे एक चीज हमें दिमाग में सर ने समझा दिया था। बोले तुमको मीटिंग देते रहना, कोई कुछ हो बोले तुम मीटिंग देते रहो। वो हमको आज समझ में आता है कि आज वो काहे हमको बोले थे। वो समझ में इसलिए आया, हम बूढ़ा बूढ़ी को मीटिंग दे रहे हैं जरूर, लेकिन गांव गांव में जाके मीटिंग दे रहे हैं, छोटा छोटा मीटिंग कर रहे हैं। वो लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, लोग मेरे से प्रोडक्ट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें एक चीज से मतलब था, वो लोग बोलते थे कि ये सब कोई नहीं जुड़ने वाला है, ये सब कोई नहीं लेने वाला है। उसके बावजूद भी हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो ले चाहे मत ले, उससे मतलब नहीं है। मेरा प्रैक्टिस हुआ कि नहीं हुआ बोलने का, मेरा छोटा छोटा गांव लेवल पे बोलने का प्रैक्टिस हुआ कि नहीं हुआ। आज अगर हम 5 आदमी के बीच में खड़ा होकर बोलने लगेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम 5,000 आदमी के बीच में खड़ा होकर हम बोल सकते हैं। ये ताकत कहाँ से पैदा होगा? ग्राउंड लेवल से शुरू होता है। डायरेक्ट आपको 5,000 रुपया, 5,000 आदमी का स्टेज आपको नहीं मिलेगा। आपको इतना अच्छा काम ना किए हैं कि नहीं मिलेगा। आपको ग्राउंड लेवल से ही उठ के ना जाना पड़ेगा। तो धीरे 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 बहुत सारे लोगों को मैं प्लान दिखाता था, बताते थे, तो लोग क्या बोलते थे, हमको जुड़ना नहीं, हमको नहीं लेना है प्रोडक्ट, हम नहीं आपका बात सुनेंगे। हम लोग कोई बात नहीं यार, तू सुन लेना, कुछ मत करना, तू ना लेना ना जुड़ना, कुछ भी मत करना, तू सुन। बोला हमको लेना ही नहीं है तो सुनेंगे क्यों? हम बोले तू सुन तो पहले। उसको 3 घंटा पका के उसको सुनाते थे, और उसके बाद वो क्या बोलता था, हम बोले थे ना कि हमको नहीं लेना है, काहे ला सुनाए आप? हम बोले कि देखो, प्लान कैसे दिखाना है ये हमको सीखना था, ठीक है। और सीखने के लिए हमको एगो आदमी चाहिए। आदमी कोई मिल नहीं रहा था। तोहरे पर प्रैक्टिस कर लिए। तू हटो, जाओ, ले चाहे मत लो, हमको उससे क्या मतलब। हमको थोड़ी ना तुमको प्रोडक्ट बेचना था, हमको प्रैक्टिस करना था। हम प्रैक्टिस करने कहाँ जाए? कोई गधा पे, कुत्ता पे, बिल्ली पे, शेर पे तो बैठ के कर नहीं सकते। तो हमको तो एगो आदमी चाहिए। कोई आदमी भेटाइए नहीं रहा था, तू भेटा गया, तोहरे पर प्रैक्टिस कर लिए। अब तू जाओ, तुम जुड़ो मत जुड़ो हमको क्या मतलब। हम थोड़े ना तुमको जोड़ने के लिए प्लान दिखाए हैं, हम थोड़ी ना तुमको प्रोडक्ट बेचने के लिए प्लान दिखाए हैं। मैं अपना प्रैक्टिस करने के लिए तुमको प्लान दिखाया हूँ। सिंपल सा गेम है, अब जाओ। तब वो आदमी बड़ा अजीब लगा, बोला बड़ा अजीब आदमी है आप, पूरा 3 घंटा पकाए हमको। आपको कोई दिक्कत नहीं है? हमें दिक्कत क्या है? मुझे सर ने एक चीज सिखाया है कि प्रैक्टिस करते रहना है, सीखते रहना है। सीख के आगे बढ़ोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो सब कुछ सीखने के ऊपर डिपेंड करता है। आप इस बिजनेस में क्यों आए? देखिए, हर आदमी को एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? सबको, और हमको भी, ऐसा नहीं, सबको, सब टोटल आदमी को एक चीज चाहिए जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या होता है? पैसे की आजादी? जी नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि बिना काम किए पैसा आवे। सीधा समझिए एक लाइन में, बिना काम किए पैसा आवे। ये हर आदमी चाहता है कि नहीं चाहता? हर आदमी के दिमाग में एक ही चीज बैठा हुआ है कि हम काम नहीं करें पैसा आवे, काम नहीं करे पैसा आवे। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अब इसको अंग्रेजी हिंदी में क्या बोलते हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारे भाषा में यही बोलते हैं, काम नहीं करे पैसा आना चाहिए। हर आदमी का ख्वाहिश होता है। तो ये कैसे मिलेगा? ये डिएक्शन आपको दे सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या एक डॉक्टर के पास है?
नहीं है। काम नहीं करेगा पैसा आएगा? नहीं आएगा। क्लिनिक पे जाएगा, ऑपरेशन करेगा, तब उसको पैसा आएगा। क्या वकील के पास है फाइनेंशियल फ्रीडम? नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है? नहीं है। अरे किसी जॉब करने वालों के पास नहीं है। एसपी, डीएम, दरोगा, कुछ से किसी के पास है? किसी के पास नहीं है फाइनेंशियल फ्रीडम। रात के 12 बजे फोन आ जाए तो एसपी, डीएम को पूरा ड्यूटी में ड्रेस पहन के तुरंत दौड़ना पड़ जाएगा उसको। क्यों? फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। काम करेगा तो पैसा आएगा, काम नहीं करेगा पैसा नहीं आएगा। और ये फाइनेंशियल फ्रीडम आपको अगर कहीं से मिल सकता है तो एक ही चीज आपको दे सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम, वो है आपको सिस्टम। बिना सिस्टम के आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। सिस्टम ही आपको वहां तक लेकर के जाएगा। सिस्टम ही वो कड़ी है जो आपको उठा कर वहां तक पहुंचा सकता है। इसलिए कभी भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए सिस्टम का उल्लंघन कभी नहीं करे। जो भी सिस्टम आपके सीनियर बताते हैं, जो भी सिस्टम, उसको हूबहू पालन करने की कोशिश कीजिए। सिस्टम मतलब क्या? कुछ नहीं। सिस्टम मतलब सही तरीका काम करने का। काम करने का नियम क्या है, काम करने का रूल क्या है, वो सही तरीका ही आपका सिस्टम है जिसको आप लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। आप देखिए, ये पैसा कमाने का रास्ता हर मीटिंग में आपके सीनियर आपको दिखाते हैं। इसमें क्या दिखाया गया है? सिंपल सिंपल दिखाया गया है कि पैसा कमाने का चारों तरीका है: नौकरी, रोजगार, बिजनेस, निवेश। हम लोग कहाँ आते हैं? डीएक्शन में बिजनेस करने आते हैं। बिजनेस में साफ लिखा हुआ है कि सिस्टम बराबर पैसा। बिना सिस्टम के पैसा नहीं आएगा। जैसा सिस्टम बनाएगा वैसा पैसा आएगा। सड़ा हुआ सिस्टम बनाइएगा, सड़ा हुआ पैसा आएगा। बढ़िया सिस्टम बनाइएगा, बढ़िया पैसा आएगा। सीधा फंडा है। सारा खेल किसके ऊपर है? सिस्टम के ऊपर। तो सिस्टम ही इस बिजनेस का भगवान है। और सिस्टम में अगर कुछ भी गलती करेंगे तो सिस्टम के पास सॉरी नाम का शब्द नहीं होता है। ये दिमाग में डाल लीजिएगा खूब बढ़िया से। आप सोचिएगा हम गलती करके सॉरी बोल दे तो सिस्टम माफ कर देगा? हाँ। सिस्टम दो ही चीज करता है: पनिशमेंट एंड रिवार्ड। या तो आपको सजा देगा और नहीं तो आपको सम्मान देगा। आप अगर अच्छा करेंगे तो ये आपको उठा के टॉप पे ले जाएगा, और अगर आप गलती करेंगे तो उठा के ऊपर से नीचे कर देगा। सिस्टम में दोनों पावर है। ये आपको बना भी सकता है, ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो सिस्टम का सही इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बना देगा, और सिस्टम का गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको फेंक देगा बाहर। तो सिस्टम ही इस बिजनेस का भगवान होता है। तो सिस्टम कभी भी नहीं तोड़ना है, सिस्टम को पकड़े रहना है। सिस्टम क्या है? अब देखिए, एक एक चीज को समझिए। सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट आता है लिस्ट बनाना। लिस्ट किसका किसका बनाना? लोग सपनों का लिस्ट बनाते हैं, बिल्कुल बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो चीज इंसान सोच सकता है वो चीज पा सकता है। ये बात प्रूफ हो चुका है। ये बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बार बार बताया जाता है कि आकर्षण का सिद्धांत ही एक बहुत बड़ा रहस्य है। और उस रहस्य में सबसे पहला चीज बताया गया है कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो सबसे पहले बोलता है कि मांगो। आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ये 3 पॉइंट में पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन छिपा हुआ है। सबसे पहले बोलता है आस्क, मतलब मांगो। मांगो मतलब क्या? मांगो जो चाहिए तो मांगिए। आप क्या चाहते हैं? जो नहीं चाहिए वो मांगते हैं आप। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना शब्द सुनाई नहीं देता है। ये दिमाग में डाल दी। ना शब्द सुनाई नहीं देता है। अगर आपको ना बोल रहे हैं, किसी वर्ड में अगर ना आ रहा है तो समझिए कि वो डिलीट हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा वही चलेगा। अगर आप बोलते हैं कि नहीं मैं लेट नहीं होना चाहता हूं मीटिंग में, तो नहीं को डिलीट मार देगा वो। और उसके बाद पढ़िए क्या बचा: मैं लेट होना चाहता हूं, हो गया पाऊ का लेट। सीधा सा बात है। आप सोचते हैं कि मैं जल्दी सफल होना नहीं चाहता हूं, तो ना को डिलीट मार देगा, यस पूरा कर देगा। कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले हमको सपना का लिस्ट बनाना, यही है मांगना, और कुछ नहीं। मांगिए जो जो आपको चाहिए, और आपका ध्यान जिधर जाएगा, कहा गया है कि फोकस जिधर गया एनर्जी सारा उधर ही जाने वाला है। तो आपका फोकस कहाँ जाना चाहिए? आपका फोकस आपके सपनों पे होना चाहिए। आपका फोकस समस्या पे नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सपना पर फोकस कीजिए। समस्या पर तो फोकस पूरा दुनिया करवा रहा है। आप लिस्ट नंबर 1 सपनों का लिस्ट। एगो दूगो लिस्ट मत बनाइए, कम से कम 10 साल का लिस्ट बनाइए, 10 बरस का। लोग छोटा सपना बनाते हैं। सर 10,000 आ जाएगा ना सर, हम डीएक्शन में आग लगा देंगे। तुमको 10 रुपया नहीं आएगा, 10,000 की बात करता है। आप जहाज पे बैठे हुए हैं, जहाज पटना से उड़ेगा सीधे बनारस जाएगा। आप कहेंगे ना ना बीच में औरंगाबाद उतारिए ना। औरंगाबाद में हवाई अड्डा है कि उतरेगा? कहाँ उसे उतरेगा वो? अगर कोई आदमी गलती से उतरने की कोशिश करेगा तो उसको कूदना पड़ेगा। कूदो, चलती हुई हवाई जहाज से कूदो, उसके बाद देखो तुम्हारा हड्डी पसली बचा कि गया।
तो कहने का मतलब क्या है, ये जहां से खुलती है, जहां उड़ती है, वहां का टिकट लेना पड़ेगा आपको, पटना का, रांची का, बनारस का, दिल्ली का, ये जहां जाती है वहीं का टिकट लेना होगा। डीएक्सन वही जहाज है जो जो आपको जहाज की तरह चलता है। अगर आपको छोटा छोटा चलना है, इधर उधर जाना है, गली गुजड़ी में जाना है, तो इसके लिए आपको बस, ट्रेन, टेम्पू का सहारा लेना पड़ेगा। आप जहाज पे बैठ करके आप गली गुजड़ी में जाने का सपना बेकार देख रहे हैं। डीएक्सन में आए हैं तो अगर आप 1 लाख से कम के बारे में सपना देखते हैं तो आप पक्का मूर्ख आदमी हैं। आप इस बिजनेस में कुछ नहीं करने वाले। मिनिमम 1 लाख रुपया आपको कम से कम ड्रीम होना चाहिए। मेरा गुरु जी ने उस समय हमको एक ही सपना दिखाए थे, 1 लाख रुपया महीना तुमको कमाना है तो आओ मेरे साथ, नहीं तो हटो, तुम्हारा जैसा आदमी की जरूरत नहीं है। इतना कस के डांटे हमको, मैं डर के मारे बोला हाँ ठीक है, हमको 1 लाख चाहिए, बताइए क्या करना पड़ेगा। 1 लाख से कम के बारे में अगर कोई भी आदमी सोचता है तो समझ लीजिए कि वो इस बिजनेस का फायदा नहीं उठा पाए। दूसरा चीज आता है डाउट लिस्ट। जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारा डाउट होगा। क्या डाउट हो सकता है? प्रोडक्ट के ऊपर डाउट होगा, कंपनी के ऊपर डाउट होगा, अपलाइन के ऊपर डाउट होगा, खुद के ऊपर डाउट होगा। आपको काम है, आपको अपने सीनियर के साथ बैठ करके अपना डाउट लिस्ट को क्लियर करना। आपका सीनियर का पहला धर्म है कि आपका डाउट को क्लियर कराएगा। और जब डाउट क्लियर हो जाएगा उसके बाद आता है लिस्ट बनाना। कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाइए कम से कम 300 आदमी का। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर फैक्ट्री का कच्चा माल होता है। तो डीएक्सन का फैक्ट्री का कच्चा माल क्या है? आदमी। तो आदमी का लिस्ट नहीं रहेगा तो कच्चा माल जाएगा नहीं फैक्ट्री में, तो माल बनेगा, पक्का माल कोई चीज से बनेगा, ये बताइए आप। इसलिए लिस्ट होना बहुत जरूरी है। लिस्ट खत्म हो जाएगा तो आप खत्म हो जाएंगे। लिस्ट को बढ़ाते जाना है, लिस्ट बनाते जाना है। तो ये पहला काम है, ये 3 तरह का लिस्ट हर आदमी को बनाना चाहिए। उसके बाद आता है लिस्ट तो बन गया सर, अब क्या करें? अपना भी बना लिए, लिस्ट भी बना लिए, अब क्या करें? अब ये बिजनेस किस चीज का है, पहले इसको समझिए। डीएक्शन बिजनेस संबंध बनाने का बिजनेस। अगर आपका संबंध बनाने की कला आपको नहीं आती है तो आप सीखिए। संबंध कैसे बनता है, बिल्ड रिलेशनशिप, संबंध बनाने की कला। आपको ये बिजनेस ही सिखाता है कि रिलेशन बनाना है। एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाने के लिए क्या करना है? उससे बात करना है। क्या बात करना है? डीएक्शन का बात नहीं करना है, हाल चाल लेना है, उसका केयर करना है, उसका देखभाल करना है, उससे बतियाना है। जब आप बतियाएंगे तो आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जब आप कनेक्ट हो जाएंगे तो उस अपना दुख आपको बताएगा, आप अपना दुख उसको बताएंगे। जब दोनों एक दूसरे को अपना दुख बताने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस आदमी के अंदर क्या बीमारी है, इस आदमी के अंदर क्या समस्या है, इस आदमी को क्या चाहिए, और जो चाहिए वही दीजिए। मुर्गा पसंद है तो मछली मत दीजिए, मुर्गा पसंद है तो मुर्गे दीजिए, मछली पसंद है तो मछली दीजिए, चावल पसंद है तो चावल पर दीजिए। पता तो कीजिए कि इसको पसंद क्या है। आप इसकी पसंद को पता करने के लिए कांटेक्ट बनाइए, और कांटेक्ट बन गया, पता लग गया कि इसको मछली चाहिए, तो जहां मछली मिलता है वहां इसको बुलाइए, इनवाइट कीजिए। इनवाइट करना कहाँ है? मीटिंग में। चलो मीटिंग में, तुमको मछली मिलेगा। चलो मीटिंग में, तुम्हें जिंदगी बदलने का रास्ता मिलेगा। चलो मीटिंग में, वहां पे आपको सिखाया जाएगा कैसे आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। चलो मीटिंग में, वहां आपको सिखाया जाएगा कैसे आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। ये सारा चीज मीटिंग के अंदर होता है। तो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट ये बहुत जरूरी है। लेकिन अब आप जब आप बात करने जाएंगे तो एक नियम याद रखना है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। जिम रॉन साहब का लिखा हुआ है, द लॉ ऑफ एवरेज कैन मेक यू रिच। ये आपको अमीर बना सकता है। लॉ ऑफ एवरेज सीधा बताता है कि अगर आप 10 आदमी को बताते हैं, 10 आदमी को इस बिजनेस के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आप बात करते हैं, और एक आदमी आपकी बात को सुनता है, एक आदमी आपकी बात को मानता है, तो समझ लीजिए कि आपको बताने आ गया। पहले तो ये सीखना है कि आपको बताने आता है कि नहीं आता है। बहुत लोग आते हैं इस बिजनेस में, नया नया प्रोडक्ट लेते हैं, फील्ड में चले जाते हैं, और जाकर 2-4 को बताते हैं, 2-4 आदमी ना बोल दिया, वो बोलते सर कोई ले ही नहीं रहा। अरे यार, गजब आदमी है, इस खेल के नियम को समझा नहीं, चला गया। पहले नियम तो समझ ले, क्या होगा? 10 में 1 होने लगे तो समझना बताने आ गया। 10 में 2 होने लगे तो समझना बहुत अच्छा बताने आ गया। 10 में 3 होने लगे तो समझना और अच्छा बताने आ गया। 10 में 4 होने लगे तो समझना करोड़पति बनने वाले रास्ते पे आ गए। अब सोचेंगे सर 10 में 10 कब होगा? 10 में 10 तो ब्रह्मा जी उतर जाएंगे धरती पर, उनसे भी नहीं होगा, आपसे कहां से होगा? आप तो इंसान है। तो लॉ ऑफ एवरेज को याद रखिए। 10 में 1 होने लगेगा तो क्या होगा? 5 साल में आप 10,000 रुपया महीना कमाइए। बस प्रैक्टिस अगर जारी रहेगा तो 10 में 2 होने लगेगा,
10 में 2 होने लगेगा तो 5 साल में एगो जीरो और बढ़ जाएगा, 10,000 से हो जाएगा 1 लाख। और 10 में 3 होने लगेगा तो 10 लाख, 10 में 4 होने लगेगा फिर एगो जीरो बढ़ेगा 1 करोड़। 10 में 4 पे पहुंचना है, धीरे 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 प्रैक्टिस करके वहां आप पहुंच सकते हैं। तो बताने जब भी जाइए, एक बात तो पक्का समझ लीजिए कि अगर आपने डीएक्शन में फॉर्म भर दिया है तो आपका 20 डायमंड है इस दुनिया में। अगर वो डायमंड नहीं होता तो आपका फॉर्म नहीं भरा था। आप अभी भी टालते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, ना करेंगे। बहुत लोग टालते हैं ना, आप जब किसी को बताने जाते हैं तो टाल देते हैं, नहीं अभी नहीं करेंगे, कल से सोचेंगे, परसों। कौन है ये? वो है जिसका 20 आदमी अभी तैयार नहीं हुआ है। जिस दिन 20 आदमी इसका तैयार हो जाएगा उस दिन इसका फार्म अपने आप भरा जाएगा, डीएक्शन में भरने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपका अगर भरा गया है तो समझ लीजिए कि आपका 20 आदमी है। अरे एक बात समझिए, अगर कोई लड़की है तो उसका कहीं ना कहीं उसके नसीब का लड़का है कि नहीं है। उसका बाप का काम है उसको ढूंढना, वो जाके उसको ढूंढे, जाके प्लान दिखावे। हर बाप, लड़की का बाप क्या करता है, लड़के के यहाँ जाता है, लड़के के बाप से मिलता है, उसको अपना बेटी का पूरा बायोडाटा बताता है, प्लान दिखाता है। वही प्लान है, बिना प्लान का वो भी नहीं होने वाला। वो अपने बारे में बताता है, मेरा लड़की ऐसे है, मेरा लड़की इतना पढ़ी लिखी है, मेरा लड़की के अंदर ये क्वालिटी है, अपना पूरा बताता है। उसके बाद उसको पसंद आया तब वो ओके करता है, नहीं तो नहीं करता। तो कहने का मतलब क्या है कि क्या एक बार में लड़का मिल जाता है, 2 बार में मिलता है, 3 बार में मिलता है? नहीं। उसके बाद वो आदमी ही कभी अपनी बेटी को बोलता है जाके कि देख बेटी, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं लेकिन मिल नहीं रहा है लड़का, इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे तेरा। ऐसा कोई बाप को कहते हुए सुने हैं? नहीं। क्योंकि उस बाप के अंदर जो ड्रीम है ना, वो इमोशनल ड्रीम है। और जिस इंसान के अंदर इमोशनल ड्रीम होता है वो आदमी कभी नहीं थकता है, वो कभी नहीं रुकता है, वो चलता ही रहता है। वो चाहे लाख बेइज्जती हो जाए उसका, लाख उसका औकात को नीचे गिरा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो आदमी रुकने वाला नहीं है। वो क्या करता है, वो बार 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 जाके मिलता है, और आगे जाता है, और आगे जाता है, और आगे जाता है, और आगे जाता है, इस विश्वास के साथ जाता है कि उसकी बेटी है तो कहीं ना कहीं उसके नसीब का लड़का है। आपको भी इसी विश्वास के साथ डीएक्शन में आगे बढ़ना है कि अगर मैं डीएक्शन में हूं तो मेरा 20 को डायमंड है। मेरा काम है सबको बताऊंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो मेरा होगा वो मेरे में आएगा, जो मेरा नहीं होगा वो मेरे पास आके भी चला जाएगा। उससे कोई गम नहीं है। जो मेरा होगा वो तो मेरे मुट्ठी में आकर के ही रहेगा। तो लॉ ऑफ एवरेज को अपने जीवन में उतारिए। और इसके बाद का जो सेशन होगा, अभी कटेगा मीटिंग, मीटिंग कट के फिर से आइए। उसके बाद अगला सेशन आपके सामने आएगा, उसके बाद हम बात करेंगे आप सभी से। अभी तक आप एक चीज समझ चुके हैं, लॉ ऑफ एवरेज को। थोड़ा सा और आगे हम बात करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग आएंगे। तो हम चाहेंगे अशोक सर से कि आप देखिए, आप इसको डिस्कनेक्ट होने वाला है अभी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार फिर से आप तालियां। लोग इसी लिंक पे आ जाइए। यस यस, एक बार जोरदार तालियां। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हुआ है, तो आप सभी लोग फिर से रिज्वाइनिंग करिएगा दोस्तों। रिज्वाइनिंग सेशन करके हम लोग फिर से बाकी बातों को फिर से कंटिन्यू करेंगे। कितना जबरदस्त और शानदार तरीके से आज सर हमको बता रहे हैं, इतना आसान तरीके से बता रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है। कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं, सब लोग बहुत